हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय चैनल मनी माइंड। तो आज बात करेंगे माइनिंग स्टॉक के बारे में। और ये सारे स्टॉक ऐसे हैं जिसे आप लॉन्ग टर्म अपने पोर्टफोलियो में होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे स्टॉक ऐसे हैं जो कम वोलेटाइल होते हैं, अच्छा खासा डिविडेंड भी देते हैं। और दूसरा रीजन है यहाँ पे कि ये सारे स्टॉक ऐसे हैं जो आने वाले टाइम में इंडिया की जो ग्रोथ होने वाली है, जो ग्रोथ स्टोरी है, उसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आपको एक थीम को समझना पड़ेगा कि कौन सा थीम आने वाले टाइम में सस्टेन कर सकता है, जिसके आधार पे आप कोई स्टॉक को पिक करेंगे और उसे लॉन्ग टर्म होल्ड करेंगे। यहाँ पे जो माइनिंग स्टॉक की बात करें, उससे पीछे हम लोग थीम को समझेंगे कि कौन सा थीम है जिसके आधार पे ये सारे स्टॉक आने वाले टाइम में अच्छा कर सकते हैं। बात करें तो ये सारे जो माइनिंग स्टॉक की बात करेंगे इस वीडियो में, जो कि आने वाले टाइम में रेयर अर्थ स्टॉक बनने जा रहे हैं। रेयर अर्थ स्टॉक वैसे मतलब स्टॉक को कहते हैं जो रेयर अर्थ मिनरल सेगमेंट में काम करती है कंपनी। रेयर अर्थ मिनरल वैसा मिनरल होता है जिसका ऐसा नहीं कि उसकी स्कार्सिटी हो, लेकिन वो सिक्योरिटी के नजरिए से काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। उनकी जो माइनिंग होता है, रिफाइनिंग, ये सारा कुछ जो प्रोसेसिंग होता है काफी कॉम्प्लेक्स होता है। यानी कि जो रिजर्व से लेके उसे मार्केट तक पहुंचाने का जो प्रोसेस होता है वो काफी एग्जॉस्टिंग प्रोसेस होता है, टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, और उसके लिए काफी ज्यादा पैसे की जरूरत होती है। ऐसे में आने वाले टाइम में ये सारी कंपनी इस सेगमेंट में कंपनी काम करेगी। तो चलिए हम लोग जानते हैं कौन कौन से स्टॉक है और इसके पीछे का कौन सा न्यूज है जो कि ये ज्यादा चर्चा में आया इस वजह से, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट होगा, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें। काफी कम सब्सक्राइबर हमारे चैनल पे, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट होगा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि स्टॉक से रिलेटेड न्यूज हो, स्टॉक से रिलेटेड जेन्युइन न्यूज हो, फाइनेंस से रिलेटेड आपको जेन्युइन इन्फॉर्मेशन, सारा कुछ आपको टाइमली मिलता रहे। और किसी कंटेंट पे आपको वीडियो की जरूरत हो, आप कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को लाइक जरूर कर दें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए देख सकते हैं कि जिस तरह से आपको पता होगा कि यूएस ने चाइना पे टैरिफ लगाया है, 145% का टैरिफ लगाया है। इसके रिटेलिएशन में जो चाइना ने जो रेयर अर्थ एलिमेंट है उसके एक्सपोर्ट को लिमिट करने के लिए, या कहें एक तरह से बैन करने के लिए, लाइसेंस को रिक्वायर कर दिया गया है। इस वजह से जो यूएस में जो कंपनी है, जैसे डिफेंस हो गया, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो गया, मेडिकल टेक्नोलॉजी हो गया, और भी कई तरह के जैसे स्मार्टफोन हो गया, एआई चिप हो गया, ये सारे इंडस्ट्री में जो रेयर एलिमेंट होते हैं उनके यूज होते हैं। इस वजह से ये सारे इंडस्ट्री आने वाले टाइम में इम्पैक्टेड हो सकते हैं अगर यहाँ पे चाइना इसको रिलीफ नहीं दिया तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि यूएस जैसा यहाँ पे डेवलप कंट्री भी इस सेगमेंट में प्रॉब्लम फेस कर रही है। तो आने वाले टाइम में जैसे कि चाइना हमारा एक थ्रेट है आने वाले टाइम में, और जिस तरह से हम एक ग्रोइंग इकोनॉमी है और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में अच्छा खासा कुछ कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी में कर रहे हैं, डिफेंस में हम लोग अच्छा खासा कर रहे हैं, अगर चाइना बोले कि कल से हम रेयर अर्थ मिनरल या एलिमेंट आपको प्रोवाइड नहीं करेंगे, क्योंकि अभी रेयर अर्थ एलिमेंट की बात करें जो चाइना उसमें टॉप में आता है, उसके बाद यूएस आता है, ऑस्ट्रेलिया आता है, और उसके बाद इंडिया आता है, और भी कई सारे कंट्री इसमें आते हैं। और जो इसका प्रोसेस होता है काफी टाइम कंज्यूमिंग होता है, काफी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, इसलिए कई सारे कंट्री इसकी माइनिंग को लेकर काम नहीं करते हैं। लेकिन चाइना में इसका प्रोडक्शन सब कुछ ज्यादा होता है। अगर चाइना मना कर दे तो इंडिया के लिए काफी एक सिक्योरिटी चैलेंज होगा, क्योंकि हेल्थ जो कंपोनेंट होते हैं, हेल्थ का जो इक्विपमेंट होते हैं, उसे बनाने में ये सारे एलिमेंट काम आते हैं। तो एक तरह से हमारे सिक्योरिटी को लेकर काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और भारत में जो मिनरल्स पाए जाते हैं वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट के साथ कंबाइन करके होते हैं, इसलिए उनका जो एक्सट्रैक्शन होता है वो काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ऐसे में तीन ऐसे कंपनी है जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तीन ऐसे कंपनी है जो आने वाले टाइम में रेयर अर्थ एलिमेंट को लेके माइनिंग करेंगे, और कुछ कंपनी ऐसे भी हैं जो काम में ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं, लेकिन उस स्तर पे शुरू नहीं किए जैसा इंडिया को आने वाले टाइम में रिक्वायरमेंट होने वाली है। तो चलिए हम लोग जानते हैं कौन कौन से कंपनी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भारत सरकार ने भी नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन, जो कि लगभग 2025 में लॉन्च की थी शुरुआत में, जो इस सेगमेंट में काम करने वाली है। तो फर्स्ट कंपनी आपको पता होगा यहाँ पे है कोल इंडिया, आप इससे जरूर जानते होंगे कंपनी को। ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसर करने वाली कंपनी है, और ये आने वाले टाइम में क्रिटिकल मिनरल्स की अपॉर्चुनिटी में एक्सप्लोर कर रही है। और कंपनी के पास एक एक्सटेंसिव लैंड होल्डिंग भी है कंपनी के पास, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा खासा है। ये आने वाले टाइम में अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई कर रही है, एक्सप्लोरेशन और एक्सट्रैक्शन ऑफ रेयर अर्थ मिनरल। तो ऐसे टाइम में अब ये स्टॉक काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। अभी ये ज्यादा कुछ उस लेवल पे शुरू नहीं किए, लेकिन आने वाले टाइम में ये अपने बिजनेस को एक्सपेंड करते हुए दिख सकती है। सेकंड स्टॉक की बात करें तो एनएमडीसी, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ये इंडिया की लार्जेस्ट आयरन और प्रोड्यूसन कंपनी है, और ये भी रेयर अर्थ एलिमेंट को लेके काम करने वाली है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड से एक एमयू साइन हुआ है,
उसके बाद आंध्र प्रदेश मिनरल डेवलपमेंट के साथ कंपनी काम कर रही है। तो यहाँ पे देख सकते हो ऑलरेडी ये सारे कंपनी काम करने शुरू कर दी है। थर्ड कंपनी की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मोइल मैग्नीज ऑयल इंडिया लिमिटेड, और ये मोइल मैग्नीज के ऑयल के प्रोड्यूसर में ये कंपनी काम करती है, और ये भी आने वाले टाइम में रेयर अर्थ एलिमेंट को लेके कंपनी काम करेगी। अगर बात करें यहाँ पे एनएमडीसी की, तो ये ऑस्ट्रेलिया में लिथियम रिजर्व को एक्सप्लोरिंग के लिए काम शुरू कर चुकी है। ये सारे 3 स्टॉक ऐसे हैं जो आने वाले टाइम में काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं इंडिया की ग्रोथ के लिए, इसलिए मैंने इस तीनों स्टॉक को पिक किया है। इन्फॉर्मेशन कैसा लगा आप जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें।